चलिए हम लोग जो अवशेष भाग है इसका देखते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन है, समुचितई पदई रिक्त स्थानान पूर्यते, मतलब उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जैसे इसमें विभक्ति दिया हुआ है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन को जोड़ना है आप लोगों को। प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये जो है आप लोग ये बुक से देखेंगे और इसमें कैसे क्या भरना है तो यहाँ दिया हुआ है एक वचन द्विवचन और बहुवचन में क्या भरना है। जैसे प्रथमा विभक्ति में अगर हाथी का रूप चलेगा तो गजह गजऊ गजा होगा, हाथी का रूप चलेगा तो गजह गजऊ गजा होगा। और घोड़े का चलेगा तो अश्वः अश्वऊ अश्वाह, अश्व है अश्वऊ, अश्व माने घोड़ा, अश्व माने क्या होता घोड़ा, गजह माने हाथी, गजह माने हाथी। तो इसका गजह गजऊ गजा चलता है रूप और घोड़े का अश्वः अश्वऊ अश्वाह। उसी प्रकार द्वितीय विभक्ति में जो है सूर्यम का चलेगा, सूर्य का चलता है तो सूर्य सूर्यम सूर्यऊ सूर्यान, क्या रूप चलेगा सूर्यम सूर्यऊ सूर्यान। चंद्रमा का क्या चलेगा चंद्रम चंद्रऊ चंद्रान, चंद्रम चंद्रऊ चंद्रान। उसी प्रकार तृतीय विभक्ति में विडाल का रूप चलता है, विडालेन विडालाभ्याम विडाले, विडाल मीन्स बिल्ला या बिल्ली, तो ये बिल्ली का बिल्ला का रूप चलेगा तो विडालेन विडालाभ्याम विडालई। तो उसी प्रकार मंडूकई मेढक का रूप चलता है, मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकई, क्या चलेगा मंडूकई। अगला चतुर्थी विभक्ति में सर्प का रूप चलता है, सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, सर्प का रूप चलेगा सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः। और वानर का रूप चलेगा वानर मीन्स वंदर, वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। जिस प्रकार जो है सर्प का रूप चला सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, उसी प्रकार वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। अगला पंचमी विभक्ति में रूप चलेगा मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः, तो यह वृक्ष का रूप चलेगा वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। देखिए एक वचन और द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार जो है षष्ठी विभक्ति में इसका रूप चलता है लोग का जनस, जन माने लोग, जनस्य जनयो जनानाम। उसी प्रकार शुकस्य शुक माने तोता, तोता का रूप चलेगा शुकस्य शुकयो शुकानाम, शुकस्य शुकयो शुकानाम। उसी प्रकार सप्तमी विभक्ति में जो है शिक्षक का रूप चलेगा शिक्षके शिक्षकयो शिक्षकेषु, शिक्षक शिक्षके क्षम्यताम शिक्षके शिक्षकयो शिक्षकेषु। उसी प्रकार मयूर यानी मोर का रूप चलेगा मयूरे मयूरयो मयूरेषु, मयूरे मयूरयो मयूरेषु। और संबोधन में चलेगा बालक का रूप चलता है जैसे हे बालक हे बालकौ हे बालका बालका। तो उसी प्रकार नर्तक माने नाचने वाली, हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तका, हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तका। इस प्रकार जो है आपका रूप चलेगा। 6 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भिन्न प्रकृति पदम चुनत, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिन्हत, भिन्न प्रकृति अलग स्वभाव वाले, प्रकृति माने स्वभाव, अलग प्रकृति माने स्वभाव, अलग स्वभाव के पद को चुनना है। जैसे यहाँ देख रहे हैं गंगा लता यमुना नर्मदा, तो गंगा नदी है, यमुना नदी है, नर्मदा नदी है, ये तीनों नदियों के नाम हैं। गंगा यमुना नर्मदा ये तीनों नदियों के नाम हैं। किंतु लता क्या है, ये किसी पौधे की शाखा को लता कहा जाता है, बेल जिसे कहते हैं, क्या है
ये लता है, किसी पौधे की शाखा को जो है लता कहा जाता है। तो ये नदियों के समान नहीं है, इसलिए यह अलग, इसका स्वभाव अलग है। नदियाँ बहती हैं, लताएं जो है एक दूसरे के सहारे पर धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस करती हैं। तो वह ये पौधा है और वह सब नदी है, जल है। तो इसलिए इसका प्रकृति, इसका स्वभाव क्या हुआ, अलग हुआ। तो अलग स्वभाव वाले शब्दों को चुनना है। तो लता क्या है, यह अलग स्वभाव का, इसलिए लता जो है अलग है। इस अगला है उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। देखिए उद्यान मीन्स बगीचा, कुसुम कुसुमम माने फूल और फल माने फल। तो ये देखिए वृक्षों के 3 भाग हैं। वृक्ष से ही बगीचे बनते हैं और वृक्षों में ही फूल लगते हैं और वृक्षों में ही फल लगते हैं। किंतु चित्र जो है यह बनाया जाता है, ये और ये देखिए ये उद्यानम कुसुमम फलम यह प्रकृति प्रदत्त है, किंतु चित्र जो है ये मानव इसको जो है क्रिएट करता है, मानव बनाता है, इसलिए अलग है। और ये सब जो है उद्यान फूल और फल ये ईश्वर की देन है, ईश्वर बनाते हैं, इसकी रचना जो है ईश्वर करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है ये चित्र जो है चित्रम अलग है, तो ये अलग हो जाएगा। अगला लेखनी तूलिका चटका पाठशाला। देखिए पाठशाला में माने विद्यालय में क्या क्या चीज़ होती हैं, कलम होती है, तूलिका स्केल होती है और पाठशाला, ये सब पाठशाला के अंग हैं। किंतु चटका यहाँ फिर वही बात आ गई, प्रकृत और प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो मानव निर्मित ये सब पाठशाला मानव निर्मित है, लेखनी मानव निर्मित है, तूलिका स्केल मानव निर्मित है, इसलिए सब यह एक है। किंतु चटका प्रकृति प्रदत्त है, ईश्वर निर्मित है, ईश्वर ने इसको बनाया, इसलिए यह चटका अलग हो जाएगी। आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम। तो देखिए आम्रम आम, कदली फलम केला, कदली को क्या कहा जाता है, कदली फल को केला कहा जाता है, नारंगम नारंगी और मोदकम मोदकम। तो यहाँ देखेंगे ये सब प्रकृति प्रदत्त हैं, ये क्या वृक्ष पे उगने वाले हैं। आम भी वृक्ष पे केला का फल होता है, फल है। और ये मोदक माने होता है लड्डू, ये मनुष्य बनाता है, लड्डू जो है यह मनुष्य निर्मित करता है, इसलिए जो है यह मोदकम अलग है, सबसे भिन्न है, इसलिए यह अलग है। तो आप लोग देख लें आंसर, लता हुआ, चित्र हुआ, चटका हुआ और मोदक हुआ, ये सब क्या हैं, ये आपके भिन्न प्रकृति वाले पद हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है अपनी कॉपी में प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 2 करेंगे। तो 2, 3, 4, 6 इन क्वेश्चनों को आप लोग अपनी कॉपी में एकाग्रचित होकर करेंगे और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों का दिन मंगलमय हो।